हाय फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं री आरसीटी या री रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रिपीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। कब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट को दोबारा करने की ज़रूरत पड़ती है, सेम टूथ में सेम पेशेंट में उसी ट्रीटमेंट को दोबारा क्यों किया जाता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक जो डॉक्टर्स की वजह से होते हैं और एक जो पेशेंट्स की वजह से होते हैं। दोनों ही कारण में आप किसी को भी कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते। ये किसी से भी जानबूझ के नहीं होता। इट इज ऑलवेज अननोइंगली और अनविलिंगली कि इट हैपन्स और हमें ये करना पड़ जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर्स के कारण डिस्कस करते हैं। अगर इनकम्प्लीट आरसीटी की गई हो या कोई आरसीटी के दौरान कैनाल मिस हो गया हो तो उस केस में इन्फेक्शन बाद में दोबारा से आ सकता है और वो एक री आरसीटी का केस बन सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स कैनाल एनाटमी हो, अगर जो नॉर्मल एक दांत के अंदर कैनाल्स होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में दो होते हैं, किसी में तीन, किसी में चार, किसी में पांच, बट ये कोई डिसीजिव नहीं है। लिटरेचर कहती है कि कभी कभी एक दांत में 7 से 8 कैनाल्स भी हो सकते हैं एंड इट्स नॉट वेरी कॉमन टू फाइंड आउट। तो कभी कभी ये कैनाल्स डॉक्टर्स से, डेंटिस्ट से मिस हो जाते हैं। इन दैट केस ये री आरसीटी हमें करनी पड़ सकती है। उसके अलावा सलाइवरी कंटामिनेशन, जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं तब अगर आपके प्रोसीजर करते दौरान ही अंदर बार बार सलाइवा अंदर घुस रहा है, जो कि सलाइवा भी इन्फेक्टिव हो सकता है, उसके अंदर भी जर्म्स हो सकते हैं जो आगे आपकी जो क्लीन्ड कैनाल्स हैं उसको दोबारा से री इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो बाद में री आरसीटी का कारण बन सकते हैं। और लास्टली, अगर हम उसको पूरी तरीके से क्लीन ना करें और उसमें इन्फेक्शन छोड़ दें, लेफ्ट ओवर इन्फेक्शन, दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन फॉर री आरसीटी। ये जो लास्ट के दो रीजंस हैं, ये जितने डॉक्टर की वजह से हैं उतने ही पेशेंट की वजह से भी हो सकते हैं। अगर हमारे ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट की जो फिलिंग है या जो कैप है वो ब्रोकन है या कहीं से कुछ है और वो उसको नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं, तो उनकी जो सलाइवा है वो उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, जर्म्स अंदर जाएंगे, इन्फेक्शन दोबारा होगा और उनको वापस से आरसीटी लानी पड़ेगी। जिस तरह से हम इन्फेक्शन छोड़ सकते हैं उसी तरीके से कभी कभी न्यू इन्फेक्शन भी जनरेट हो जाता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि उसी दांत में न्यू इन्फेक्शन जनरेट ना हो। द सेम टूथ कैन हैव अगेन अ न्यू इन्फेक्शन। इन दैट केस ऑल्सो यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी। बट ये कब होता है? जब पेशेंट्स की मेंटेनेंस लो होती है, जर्म्स उनके मुंह में यूजुअली रहते हैं, तब ऐसा वो जो दांत है ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज, उसमें दोबारा इन्फेक्शन होता है और फिर उसमें री आरसीटी करनी पड़ती है। कुछ और पेशेंट्स के फैक्टर्स हैं जैसे कि पुअर डेंटल हाइजीन। जब आप अच्छे से अपने खाना पीना खाने के बाद या सोने से पहले ब्रश नहीं कर रहे हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, मुंह में खाना जमा रहता है या गंदगी जमा रहती है, कैविटीज रहती हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन और जर्म्स आपके मुंह में कॉन्स्टेंटली बने रहते हैं, लीडिंग टू री इन्फेक्शन, लीडिंग टू री आरसीटी। ट्रॉमा या फिर अनयूजुअल अक्लूसिव फोर्सेस, ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसको पेशेंट्स अक्सर मिस कर जाते हैं एंड दे कम एंड ब्लेम द डेंटिस्ट फॉर देयर रूट कैनाल फेलियर। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, जब आपका रूट कैनाल हुआ है उससे लेके 6-7 महीने तक आपको कभी कोई दर्द, कभी कोई पेन, कुछ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि कुछ पेशेंट्स हैं उनके 2-3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड जब 2-3 साल बाद प्रॉब्लम होती है देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग द डेंटिस्ट। दे डोंट अंडरस्टैंड कि जब आपको इतने स्पैन में प्रॉब्लम नहीं हुआ तो वो जो आपको प्रॉब्लम अब हो रही है वो डेंटिस्ट ने क्रिएट नहीं करी है, वो आपने क्रिएट करी है। वो कैसे आपने क्रिएट करी है? या तो आपके जो अक्लूजल फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, चूइंग फोर्सेस का, बाइटिंग फोर्सेस का, वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो कैप वाला दांत है या अगर आपने उस पर कैप नहीं लगवाई हुई है तो जो आपका फ्रेजाइल दांत है उस पर फोर्सेस ज्यादा पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो दांत ऑलरेडी नॉन वाइटल है, जिसमें लाइफ नहीं है, वो उसे झेल नहीं पा रहा और नीचे बोन में उसका असर होता है जिससे कि री इन्फेक्शन हो जाता है। दिस इज अ वेरी कॉमन रीजन which is patient oriented, but patient don't accept, they don't understand, and it becomes very difficult for the dentist to make them understand that why do we need to do the procedure again and again. Also then there is delayed filling or delayed cap. अगर आप अपनी आरसीटी के विदिन 2 से 3 महीने अपनी कैप नहीं लगवाते हैं तो वो बहुत ब्रिटल दांत होता है, बहुत कमजोर दांत होता है, वो कभी भी टूट सकता है और उसमें टूटने की वजह से, डैमेज की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, फिर आपको दोबारा काम कराना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो कैप या प्रोस्थेसिस जो है वो आपको तुरंत ही करवाना कंपल्सरी होता है। और लास्टली एक टूथ डैमेज। अगेन, अगर आपका कैप टूट रहा है या आपका
जो आपने कैप लगवाया ही नहीं है, आपका जो हमने ऊपर फिलिंग पक्की फिलिंग करी है वो टूट टूट के गिर रही है, तो उसमें एक पाथवे बन जाएगा नीचे इन्फेक्शन को जाने का, जर्म्स को जाने का। तो उसमें दोबारा आरसीटी करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। और जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।